हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रिशा मी एंड माय वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड। अगर आपका बच्चा 1 साल से कम एज का है या आपके बच्चे की ये पहली सर्दी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। बच्चे की पहली सर्दी बहुत ही टफ़ होती है क्योंकि बच्चे की इम्यूनिटी अभी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। बच्चों को सर्दी ज़ुकाम लगना, इन्फेक्शन होना, बुखार आना या सर्दी में बार बार रात को जागना ये बहुत ही कॉमन हो जाता है। लेकिन अगर हम कुछ बातों का ध्यान रखें तो हमारे लिए और हमारे बेबी के लिए विंटर सीज़न बहुत ही इजी रहेगा। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। ड्यूरिंग विंटर सीज़न अगर आपका बेबी 1 ईयर से कम है या 1 ईयर प्लस है तो बेबी को दिन में 2 बार मसाज ज़रूर दें। मसाज आप सरसों के ऑयल से, बादाम ऑयल से या फिर ऑलिव ऑयल से दे सकते हैं। ध्यान रहे आप बच्चे को कोकोनट ऑयल ना यूज़ करें क्योंकि कोकोनट ऑयल की तासीर जो होती है वो ठंडी होती है, तो इससे बच्चे को ठंड लगने का ज़्यादा डर रहेगा। सरसों के ऑयल में आप बेबी को डेली मसाज दें, एक्सरसाइजेस करवाएं जिससे बच्चे की बॉडी बहुत ही वार्म रहेगी। अगर बच्चे की तबीयत ख़राब है और आप बेबी को मसाज नहीं दे रहे हैं तो उस केस में भी आप बच्चे की बैक की और पैरों की और हाथों की एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए। कोशिश कीजिए कि सर्दियों में बच्चे की दिन में 2 बार मसाज ज़रूर कीजिए ताकि बॉडी उसकी वार्म रहेगी, एक्टिव रहेगी और साथ ही साथ उसका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा जिससे कि बच्चा एक्टिव रहेगा। जब आप बेबी को मसाज दे रहे हो तो आप रात को बच्चों को सोने से पहले उसके पैरों के तलवे के नीचे आप बेबी को हल्के हाथ से अगर मसाज देंगे, अपने थंब से अगर आप इस तरीके से बेबी को मसाज देंगे और उसके बाद आप उसको सॉक्स पहना के सुला दें तो इससे बेबी की नींद और भी ज़्यादा अच्छी रहेगी। वो पूरी रात सोया रहेगा, आपको डिस्टर्ब बिल्कुल भी नहीं करेगा। अब सेकंड है बाथ देना। अब कई बारी अगर बेबी की तबीयत ठीक नहीं है या बेबी को सर्दी ज़ुकाम लगा हुआ है तो डेली मैं तो कहूँगी कि आप बेबी को डेली नहलाएं, डेली उसे बाथ दें। लुकवार्म वाटर से बेबी को बाथ देंगे तो उससे उसका जो म्यूकस होगा वो भी इजीली निकल जाएगा और बेबी जो है वो इजीली ब्रीथिंग में भी उसको ब्रीथ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अगर बच्चे की तबीयत ज़्यादा ख़राब है और आप उसे डेली बाथ नहीं देना चाहते हैं तो डेली उसे स्पॉन्ज से ज़रूर उसे स्पॉन्ज करें ताकि जो ऑयल के बाद, जो मसाज के बाद जो ऑयल बेबी के बॉडी के ऊपर रह जाएगा वो उससे इजीली निकल जाएगा और बेबी को भी ज़्यादा अनकंफर्टेबल नहीं रहेगा। अगर आप बेबी को नहला रहे हैं तो ध्यान रखें कि लिक्वॉर्म वाटर यानी कि हल्के गुनगुने पानी से ही बच्चे को नहलाएं। पानी का ध्यान रखें कि पानी बहुत ज़्यादा गर्म ना हो क्योंकि बेबी की स्किन जो होती है वो बहुत ही सेंसिटिव होती है। ऐसे में बेबी की स्किन जलने का भी खतरा रहता है। तो ध्यान रखें कि नहलाने के लिए लिक्वॉर्म वाटर का सर्दियों में ज़रूर यूज़ करें। अब इसके बाद हम बात करेंगे बेबी की क्लोथिंग को लेके। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा है तो आप बच्चों को लेयरिंग में कपड़े पहनाएं। बहुत मोटा कपड़ा, एक ही कपड़ा जैसे वेस्ट पहनाने के बाद एक ही मोटा कपड़ा पहनाना प्रेफर ना करें। आप बेबी को लेयरिंग में कपड़े पहनाएं, वेस्ट पहना के उसके ऊपर उसको जो है बॉडी वार्मर पहना के, टी शर्ट पहना के एंड देन उसके ऊपर अगर स्वेटर जैकेट पहनाएंगे तो ये ज़्यादा बच्चे के लिए इजी रहेगा। अगर इससे आपके लिए भी फ़ायदा ही है कि अगर बच्चा जो है बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रहा है, अगर आप उसे धूप में लेके जा रहे हैं और वहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं है तो आप बेबी को एक लेयर कम कर सकते हैं। अगर कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं, एकदम से बाहर से अंदर रूम में आ गए हैं और वहाँ पे सर्दी ज़्यादा लग रही है तो आप एक लेयर उसको बढ़ा सकते हैं। तो इससे बच्चा अनकंफर्टेबल भी नहीं होगा, उसे ठंड भी नहीं लगेगी और वो ठंड से प्रोटेक्टेड भी रहेगा। तो ध्यान रहे कि बेबी को लेयरिंग में क्लोथिंग उसकी करें, ना कि बहुत ज़्यादा। अब थर्ड आते हैं हम, फोर्थ आते हैं सॉरी, स्किन केयर के लिए। अब कई बारी क्या होता है कि जब हम बेबी को या हम बड़ों के लिए भी जब हम डेली जो स्किन होती है हमारी विंटर सीज़न में बहुत ही ड्राई हो जाती है। अब बेबी की स्किन भी बहुत सेंसिटिव होती है तो उसके लिए बेबी को अगर बहुत ज़्यादा
रैशेस या कुछ इस तरीके से ड्राइनेस अगर आप फील कर रहे हैं तो बेबी को प्रेफर करें कि आप घर के कच्चा जो दूध होता है उससे उसकी मसाज करें, ऐसे जो उसकी स्किन के ऊपर, फेस पे स्पेशली। अगर आप कोई तो घर के बने जो हमारा दूध होता है, मिल्क होता है, उसको ही आप हल्का गुनगुना करके बेबी के चीक्स पे, एरिया पे, फेस पे उसको आप यहाँ पे मसाज दें और उसके बाद उसे वाइप ऑफ कर दें। लिप्स अगर उसके ड्राई हो रहे हैं तो उसके लिप्स पे आप मलाई या देसी घी का यूज़ करें। जो रोटी बनती है, रोटी के ऊपर जो देसी घी हम लगाते हैं, उसी घी को अगर आप बेबी के लिप्स एरिया पे लगा देंगे तो वो भी बेबी के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। बाहर के प्रोडक्ट्स पे अगर आप रिलाय ना करें, मैं तो यही कहूँगी। बट इन केस अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो उसे पहले टेस्ट ज़रूर कर लीजिए यूज़ करने से पहले। अब बात करते हैं, अगर बच्चे को कोल्ड या कफ़ हो जाए। सर्दियों में बेबीज़ को कोल्ड एंड कफ़ होना बहुत ही आम बात है। कैसे पता करें कि बेबी को कोल्ड या कफ़ हो गया है? अगर आपका बच्चा खाना खाना कम कर देता है या फिर दूध नहीं पी रहा है या फिर चिड़चिड़ा हो गया है, तो चेक कीजिए कि उसको ब्रीथिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, उसका नोज़ ब्लॉक तो नहीं हो गया है। तो उसके लिए अगर बेबीज़ का नोज़ ब्लॉक हो गया है या कोल्ड एंड कफ़ की कोई प्रॉब्लम हो गई है तो बेबी को आप जो है इंस्टेंट रिलीफ दीजिए, उसको रेमेडीज़, होम रेमेडीज़ का पहले यूज़ कीजिए। अगर उससे भी उसको प्रॉब्लम हो रही है, नहीं उसको ठीक हो रहा है, तो आप उसे मेडिसिन ज़रूर दें। सर्दियों में बच्चों को ड्राई फ्रूट्स देना बहुत ही बेस्ट रहता है। अगर बेबी 1 ईयर से कम है तो बेबी के लिए ड्राई फ्रूट का पाउडर बना के घर में रख लीजिए। उसको सूजी की खीर में या हलवे में या किसी भी फॉर्म में अगर आप बच्चे को खाना दे रहे हैं तो उसके अंदर थोड़ा सा ड्राई फ्रूट ज़रूर डाल दें ताकि बच्चे की बॉडी उससे वार्म रहेगी। साथ ही साथ अगर बेबी 1 ईयर से ज़्यादा है तो उसके लिए आप ड्राई फ्रूट का पाउडर बना के रख लीजिए और उसको बेबी को ऐसे ही आप सुबह शाम भी दे सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स या फ्रूट्स बेबीज़ को देना बहुत ही बेस्ट रहता है। ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं वो बेबी के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। और साथ ही साथ जो फ्रूट्स अगर आप बेबीज़ को दे रहे हैं तो प्रेफर ये कीजिए कि फ्रूट्स जो हैं वो ठंडे फ्रूट्स आप बेबीज़ को ना दें, स्पेशली इवनिंग या मॉर्निंग में। आप दिन में बच्चे को अगर फ्रूट्स देना चाहते हैं तो दिन के टाइम आप फ्रूट्स दे दीजिए। अगर आप बनाना दे रहे हैं तो दिन के टाइम आप दे दीजिए, इवनिंग में आप उसे अवॉइड कीजिए। ठंडे फ्रूट्स देने से भी बेबीज़ का नोज़ ब्लॉक होने या कोल्ड एंड कफ़ होने की प्रॉब्लम हो जाती है, तो फ्रूट्स देते समय भी बेबीज़ का आप इस बातों का ज़रूर ध्यान रखें। सर्दियों में क्योंकि हम पानी कम पीते हैं तो बच्चों में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो ऐसे में हम बच्चों को अगर जब हम मिल्क देते हैं तो उसके मिल्क में 2 से 3 ड्रॉप आप घी की डाल दीजिए, जिससे बच्चे का टमी जो है वो साथ ही साथ क्लियर रहेगा और बच्चे को भूख भी लगती रहेगी। बच्चों को डेली आप 10 से 15 मिनट्स धूप में ज़रूर लेके जाएं। धूप में बच्चे के साथ जाके बैठिए, बच्चे को धूप में खिलाइए, उसके साथ धूप में टाइम स्पेंड कीजिए। अगर बेबी 3 मंथ से छोटा है तो बेबी को डायरेक्ट सन में मत लेके जाइए, उसको आप शीशे की जो धूप आती है उसमें बच्चे को बैठाइए, तो वो बच्चे के लिए बेस्ट रहेगी। बेबीज़ छोटे होते हैं तो अक्सर दूध गिरा देते हैं या फिर पानी पी रहे होते हैं तो वो दूध गिरा देते हैं अपने कपड़ों पे। तो बच्चे की छाती गीली ना रहे इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखें। बच्चे के कपड़े टाइम टू टाइम चेंज कीजिए। अगर ऐसा कुछ फ़ील हो रहा है आपको तो बच्चे की छाती का ज़रूर ध्यान दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे को रात को सुलाना, कि बच्चे को रात को कहाँ सुलाएं, कैसे सुलाएं। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा है तो कोशिश कीजिए कि उसे कॉट में ना सुलाकर अपने साथ बेड पे ही सुलाएं, और जहाँ बेबी को सुला रहे हैं वहाँ पर एक एक्स्ट्रा ब्लैंकेट बेबी के नीचे ज़रूर बिछाएं। और कोशिश कीजिए कि आप बच्चे को अपने साथ ही सुलाएं ताकि आपकी गर्मी से भी बेबी जो है वो पूरी रात सोया रहेगा, बार बार रात में जागेगा नहीं। साथ ही साथ आप बच्चे को स्वेटर पहना के रात को मत सुलाएं, इससे बच्चे को डिस्कम्फर्ट होता है। आप बेबीज़ को मोटे जो कॉटन के कपड़े होते हैं वो पहना के सुला दीजिए।
अगर ज़्यादा सर्दी है आपके रूम में तो आप रूम हीटर का, जो कि ऑयल रूम हीटर होता है, उसका यूज़ कीजिए, तो उससे बच्चा रात को सोया रहे। तो ये थे विंटर केयर टिप्स फॉर बेबीज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा फॉर मोर अपडेट्स ऑफ आवर न्यू वीडियोज़। बाय बाय।